नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th गणित त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों यह आपको 2 नंबर से और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो हम इसे पूरे डिटेल से बनाएंगे ताकि आपको 2 नंबर में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में जरा जल्दीबाजी में बनाने के लिए शॉर्टकट बना सकते हैं। लेकिन इसे जब हम 2 नंबर से पूछा जाएगा तो अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखिएगा, पहले क्या लिखिएगा, सोल्यूशन, ठीक। उसके बाद सवाल है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप उतार भी सकते हैं सवाल, नहीं तो डायरेक्ट बना भी सकते हैं। तो 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा गया है। तो ये 2 है तो 2 इस तरफ रह जाएगा, फिर इसके साथ ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस और साइन 60 डिग्री यानी कि जस्ट इसका उल्टा होता है, ये भी हो जाएगा आपका, तब √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका 2 से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा तो 3 और नीचे में 4 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ भी होएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इधर इसका एलसीएम ले लीजिए 4, तो कितना हो जाएगा, एक बार में भाग लगेगा 3 माइनस उसके बाद इधर भी 3, तो ये 2 प्लस इधर घट के हो जाएगा 0/4 यानी कि 2 प्लस 0 यानी बराबर कितना आ गया आपका 2। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 इसका आंसर आएगा। आप इस तरह से प्रश्न का हल कर सकते हैं 2 नंबर के लिए। अगला नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यह भी प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो हम इसे उस लेवल से बनाएंगे ताकि आप इसे 2 नंबर में भी जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन हिंदी में, या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में सॉल्यूशन लिख दिए। तो हमें दिया गया है क्या, tan थीटा बराबर 4/3। तो हम जानते हैं कि tan थीटा का एक सूत्र होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसी के बराबर में दिया गया है 4/3, तो साइन का मान हो जाएगा 4 और कॉस का मान हो जाएगा 3। तो अब हमें इसका मान निकालना है, तो आप इसे उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतार सकते हैं, डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं। चलिए हम इसे उतार ही लेते हैं। तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो अब देखिए साइन का मान मेरा कितना, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 4 प्लस 2 पहले से है, कॉस का मान 3 है तो यहाँ पर गुना दे करके 3 दे देंगे, फिर बटे, फिर यहाँ 3 पहले से है तो गुना दे करके साइन का मान कितना है 4, तो 4 दे देंगे माइनस, और फिर यहाँ 2 पहले से 2 गुना दे करके कॉस का मान 3 है तो 3। अब हम इसे क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 बटे में 4 तिया 12 माइनस 3 दूना 6, तो ये कितना हो गया
12 छो 18 बटे इधर 6, तो 6 तिया 18, यानी कि आपका आ गया 3 आंसर। कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था। यह आपको ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर से भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न सेम उसी तरह से है, सेम सवाल है। यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस कॉस बी थीटा का मान ज्ञात करिए। यहाँ आपको देख रहे हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो सेम उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर ए बटे बी। तो हम जानते हैं टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, तो साइन का मान हो जाएगा ए बटे और कॉस का मान हो जाएगा बी। तो अब देखिए, अब इसका मान बैठाना है तो आप उतार सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। तो ए उतार लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो साइन का मान क्या है, ए, तो ए गुना ए हो जाएगा, फिर माइनस बी तो पहले से रहेगा, गुना कॉस का मान बी है तो बी हो जाएगा, बटे फिर यहाँ पर ए है तो ए पहले से, साइन का मान कितना है, साइन का मान है ए, तो ए यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ फिर नीचे में क्या है, प्लस, तो प्लस दे दीजिए। बी पहले से है तो बी दे दिए, और कॉस का मान बी है तो बी ही रह जाएगा। तो अब देखिए, अब इसे क्या करिएगा, गुना करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे नीचे भी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ऐसा कहाँ है आपका, तो सेम है ऑप्शन नंबर जो है कि सी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यही प्रश्न आपको 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं आप। अगला प्रश्न है, यदि टेन ए बराबर 3/4, तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करिए। तो इसे बनाना पड़ेगा, आप सभी को इस तरह से, यानी कि टेन ए बराबर हो जाएगा आपका, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद पी बटे, और क्या है नीचे हरी बोल, पी बटे बी। तो ये हो जाएगा आपका 3/4, यानी कि पी बराबर हो गया आपका 3, बी बराबर हो गया 4। तो हमें निकालना है क्या, एच का मान। तो एच का मान निकालने के लिए एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो पी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो √अंडर कितना आ गया 25, यानी कि एच बराबर कितना निकला 5, एच बराबर मान निकला 5। तो एच बराबर 5 निकला, तो साइन का क्या होता है, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन का मान होता है पी बटे एच, इसका मतलब गुना, और कॉस का होता है बी बटे एच। तो अब इसका मान बैठा दीजिए। पी का मान कितना आपका, पी का मान है 3, तो 3 बटे एच का मान कितना निकला 5, तो 5 गुना बी का मान कितना है 4, तो 4 बटे एच का मान है 5, तो 5। तो अब देखिए 4 तिया 12 और 5 है 25, तो 12/25 ऑप्शन नंबर बी सही है, 12/25।
चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यह प्रश्न आपको 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। ओहो, प्रश्न क्या हो गया, देखते हैं क्या हो रहा है। ये सभी प्रश्न तो देखिए, प्रश्न है टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो अभी तुरंत जस्ट बनाए हैं, यानी कि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी बटे नहीं 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 पंडित बद्री प्रसाद, पी बटे हरी हरी बोल बी बराबर 4/3। ठीक, तो अब हमें यहाँ भी h का मान निकालना है। h का मान तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, p बराबर 4, b बराबर 3। ठीक, तो h का मान निकालना है तो रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये सेम वही आएगा, 5 ही आ जाएगा इसका। 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25, तो यानी कि 5 निकला। h बराबर 5 निकला। तो अब जस्ट इसका बनाना है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा का मान पी बटे एच प्लस इसका होता है बी बटे एच। तो अब P का मान 4, तो 4 और H का मान 5 निकला, तो 5 प्लस B का मान 3, तो 3/H का मान 5 निकला, तो 5। अब इसका एलसीएम 5, एक बार में 4 प्लस एक बार में 3, तो 4 3 7/5, 7/5 ऑप्शन नंबर सी सही है, 7/5। चलिए दोस्तों, यह भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 तो 3 टेन थीटा का मान क्या होगा। तो 5 कोस थीटा बराबर 3, तो 5 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 3/5। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है b/h। तो b का मान हो गया 3, h का मान हो गया 5। b का मान 3, h का मान 5, तो हमें निकालना है b बराबर व्हाट, सॉरी p का मान निकालना है, p बराबर व्हाट। तो p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर h का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप ब्रैकेट में इसको ले सकते हैं, माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, ये तब निकल जाएगा कितना, 16, 9 6 15, 16 रूट अंडर हो जाएगा 16, यानी p का मान निकल जाएगा 4, p का मान 4 निकल जाएगा, p का मान 4 निकल जाएगा। तो 3 टेन थीटा, बढ़िया से लिख लेते हैं,